दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मध्यकाल में जब पश्चिम में विदेशी भारत आए तो उन्होंने भारत को बाबाओं और जादू टोने का देश कहा था। उनके लिए ये भारत की विचित्रता भी थी और भारत के पिछड़ेपन की निशानी भी थी। आधुनिक काल में जब सब तरफ विज्ञान का बोलबाला है, तब ये आशा की जाती है कि भारत में भी आम लोग झूठे, फर्जी और ढोंगी बाबाओं के मकड़ जाल से बाहर निकलकर आधुनिकता को अपनाएंगे। परंतु सच यह है कि आज भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इन ढोंगी और प्रपंची बाबाओं से मुक्त नहीं हो सके हैं। लोगों के बाबाओं से ठगे जाने के किस्से अक्सर ही सुनाए पड़ते हैं। बाबाओं के दरबार में भीड़ लगी रहती है और बड़े बड़े राजनेता भी राजनीतिक लाभ के लिए इन बाबाओं की जी हुजूरी करते नजर आते हैं। तो आज प्रसंग में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। प्राचीन काल में भारत में मानव जीवन के 4 आश्रम माने जाते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब बच्चे बड़े हो जाते थे और मनुष्य अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां पूरी कर चुकता था, तब लोग समाज के लिए काम करने के लिए वानप्रस्थी हो जाते थे। वे अपना घर बार छोड़कर वन का रुख करते थे और समाज के काम करने में जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद संन्यास आश्रम में वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को सीमित करते हुए न केवल भगवत भजन में समय व्यतीत करते थे, बल्कि धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे और केवल लोक कल्याण का कार्य करते थे। यह समय संन्यास आश्रम का होता था। कुछ महापुरुष जीवन के प्रारंभ से ही सन्यासी हो जाते थे। वे अपना पूरा जीवन ही धार्मिक कार्यों और लोक कल्याण में लगा देते थे। ऐसे लोग ऋषि मुनि कहलाते थे। प्राचीन काल में इन्हीं ऋषियों के गुरुकुलों में बच्चों की पढ़ाई भी होती थी और राजा भी इन ऋषियों के आगे नतमस्तक होते थे, क्योंकि ऋषियों को स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए था। वे केवल लोक और समाज के कार्यों में ही लगे रहते थे। मध्यकाल में भी बाबाओं और गुरुओं ने भारत के गरीबों और पिछड़ों की भलाई का बहुत काम किया। संत रविदास और कबीर जैसों ने तो अपना पूरा जीवन ही पिछड़ों के लिए लगा दिया। वे अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। गुरु नानक देव, तुलसीदास, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, रामदास, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, दादू, तुकाराम आदि आज भी पूजे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ की स्थापना की और पिछड़ों को उनका हक दिलाया। परंतु कालांतर में बाबाओं का रूप विकृत होता गया और कुछ लोग जनता को ठगने के लिए फर्जी बाबाओं का रूप धरने लगे। भारत में आज हजारों बाबा और गुरु हैं। इनमें से बहुत से तो केवल रईसों के गुरु हैं। वे चार्टर्ड हवाई जहाजों और लग्जरी कारों में यात्रा करते हैं। कई गुरुओं के भक्तों में राजनेता, फिल्म अभिनेता, क्रिकेटर्स और नौकरशाह तक शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को गुरु मानती थीं और उनसे सभी विषयों पर सलाह करती थी। बहुत से गुरु सफल उद्यमी भी हैं, जिनका बड़ा व्यापारिक साम्राज्य है। बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे पारंपरिक दवाएं, स्वास्थ्य उत्पाद, योग कक्षाएं और आध्यात्मिक उपचार बेचते हैं। उन पर अपना बिजनेस फैलाने के लिए गलत उपाय करने के आरोप भी लगते रहे हैं। पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने पर यह खबर आप डीबी लाइव पर देख सकते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने भ्रामक विज्ञापन अभियान चलाने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। परिषद ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के जीरा बिस्कुट, कच्ची घनी सरसों तेल, केश कांति और दंत कांति सहित कई उत्पादों के खिलाफ शिकायतों को सही पाया है। वैसे ये पहला मामला नहीं है कि नियामक ने पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापन में भ्रामक तथ्यों को पाया है। इससे पहले भी मार्च और अप्रैल में परिषद ने पतंजलि के खिलाफ 6 मामलों को सही पाया था। पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने का ये अकेला मामला नहीं था। पतंजलि ने उनके द्वारा बनाई जाने वाली दवाओं के संबंध में भी भ्रामक विज्ञापन दिए थे, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी नाराजगी जाहिर की है। देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट। The court was upset about an advertisement issue by the company on December 4, 2023. In that ad, Patanjali claims to cure serious diseases with its herbal products and also critiqued other systems of medicine. However, this wasn't the first time Patanjali made such claims. In 2022, the Indian Medical Association filed a plea accusing Patanjali of conducting a smear campaign against modern medicine through its ads.
During a hearing in November 2023, the Supreme Court recorded Patanjali's statement that it would not violate any law related to advertising of products manufactured and marketed by it, and make no further claims of medicinal efficacy or speak against any system of medicine. On 1st of April, the Supreme Court slammed the company for publishing such advertisements despite warnings. पंजाब के बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह तो रॉक कंसर्ट में प्रदर्शन करते हैं और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। YouTube की चैनल डांसिंग डॉल्स एकेडमी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप उनका एक फनी इंटरव्यू इस फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड के बारे में देख सकते हैं। लगेगा और वो ईश्वर है जो सबका लव चार्जर है। अरे स्पिरिचुअल निकला है तो। सर आपकी फिल्म है मैसेंजर ऑफ गॉड, तो सर आपने मैसेंजर ऑफ गॉड एमओजी नाम क्यों नहीं रखा, आपने एमएसजी क्यों रख लिया? क्योंकि एमएसजी जो नाम है ये हमारे गुरुजी का नाम है, उसी के नाम से ये फिल्म है। मैसेंजर ऑफ गॉड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अच्छा सर मैसेंजर ऑफ गॉड है तो गॉड का मैसेज है क्या? गॉड का मैसेज है कि आज का इंसान इंसान रहे, शैतान ना बने। और हमें लगता है अगर आज का इंसान इंसान रहेगा, आज का यूथ उसको अपना लेगा, तो पूरी दुनिया में ये भारत का यूथ नंबर 1 होगा। तो सर जो मैसेंजर ऑफ गॉड जो आप कैरेक्टर करते हैं, तो एक्चुअली मतलब वो मैसेज गॉड से आता कैसे? हाँ सर व्हाट्सएप पे आता है, फेसबुक पे आता है। ये तो कल बनी है, सीधा डायरेक्ट माइंड में आता है। YouTube की चैनल देसी लिस्ट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप भारत के 5 सबसे अमीर गुरुओं की सूची भी देख सकते हैं। भारत के आचार्य रजनीश, जिन्हें बाद में ओशो कहा गया, अमेरिका के ओरेगॉन में एक बड़ा कम्यून चलाते थे जिसमें उनके बहुत से विदेशी भक्त रहते थे। बाद में उन्हें अमेरिका से निकाला गया, तब वे आकर पूना में रहने लगे। कई बाबा परमार्थ और सामाजिक कार्य भी करते हैं। अनंतपुर के सत्य साईं बाबा ने अनेक अस्पताल खोले थे और चेन्नई के लिए पेयजल की व्यवस्था करने में भी खर्च किया था। बहुत से बाबा सूखाग्रस्त गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति, कैदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान शिविर, गरीब बच्चों के लिए स्कूल आदि के काम भी करते हैं। ये जरूरी नहीं कि सभी बाबा आध्यात्मिक प्रवचन ही दें। प्रसिद्ध गुरु अमृतानंदमयी मां लोगों को आशीर्वाद देने और गले लगाने के कारण मशहूर हुई। बागेश्वर बाबा पर्ची में लोगों का भाग्य लिख कर देते हैं। अनेक बाबा लोगों को केवल छूकर या मंत्र पढ़कर बीमारियों से मुक्ति दिलाने का दावा करते हैं। बागेश्वर बाबा हाल ही में न केवल बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, बल्कि उन्हें राजनीतिक समर्थन भी उच्चतम स्तर पर मिला है। हाल ही में न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी उनके कार्यक्रम में गए थे, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी उनसे मिलने के लिए बागेश्वर धाम गई थी। बाबा के चमत्कार आप न केवल उनके दिव्य दरबार में, बल्कि टीवी चैनलों पर भी देख सुन सकते हैं। परंतु महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव जी ने बाबा को चैलेंज दिया है
कि वे अपना चमत्कार उनके समक्ष सिद्ध करके दिखाएं, और बाबा ने अभी तक उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया है। इस बारे में आप आज तक न्यूज चैनल पर श्याम मानव जी को सुन सकते हैं। रहा सवाल धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी के बारे में जी, तो उनके लिए उनकी कथा का कोई विरोध हमने नहीं किया, उनके सनातन धर्म का हमने कोई विरोध नहीं किया, उनके काम का कोई विरोध नहीं किया। दिव्य दरबार में वो जो दावे करते हैं कि उनके पास में दिव्य शक्ति है, इसलिए वो अपने आप कई चीजें पहचान सकते हैं, लोगों के घर में कौन सी चीज कहां रखी वो भी पहचान सकते हैं, और फिर वो अपने दिव्य दरबार में लोगों को कहते हैं कि तुम्हें भूत लगा है, तुम्हें टोटका किया है, जादू टोना किया है, अमुक व्यक्ति ने किया है। ये महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत अपराध है, और इसलिए उनके खिलाफ हमने एक तरफ पुलिस कंप्लेंट की और उनके दिव्य शक्ति के चमत्कारों को, दावों को आह्वान दिया। वो आह्वान पूरी तरह से फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उनको सिद्ध करना है, इसलिए उनको बार बार कहा गया है कि पूरा कर उसे करे। श्याम मानव जी, क्यों आप ये चाहते हैं कि वो अपनी दिव्य शक्ति को सिद्ध करें आपके सामने? इसलिए कि महाराष्ट्र में जो कानून है उसमें शेड्यूल का दूसरा हिस्सा है कि अगर कोई चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर लोगों को ठगता है तो वो कानूनन अपराध है। हालांकि बहुत से गुरुओं पर यौन हिंसा, गैर कानूनी जमीन सौदों और यहां तक कि हत्या के आरोप भी लगे, लेकिन वे फिर भी अपने भक्तों के बीच भारी लोकप्रिय हैं। आसाराम बापू को रेप केस में उम्र कैद दिए जाने की खबर आप एनबीटी पर देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आसाराम को हुई उम्र कैद। सूरत की महिला से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। आसाराम के खिलाफ ये मामला 2013 में ही दर्ज किया गया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सोमवार को कोर्ट में आसाराम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस केस में आसाराम की पत्नी समेत 6 आरोपी थे। कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना। कुछ समय से सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन पर भी इसी प्रकार के आरोप लग रहे हैं। अक्टूबर 2024 में एक पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 2 बेटियों को सदगुरु ने विवाह न करने के लिए ब्रेन वॉश किया है और उन्हें आश्रम में बंधक रखा हुआ है। हालांकि बाद में इस प्रकरण को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसी प्रकार अक्टूबर में ही एक माता पिता ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे का सदगुरु के आश्रम में यौन शोषण किया गया और वे इस बारे में पुलिस में शिकायत करेंगे। इस प्रकरण में भी बाद में कुछ नहीं निकला। अब पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने एक वीडियो में आरोप लगाया है कि दीक्षा देने के समय आश्रम में लड़कियों के ऊपर के वस्त्र निकाल दिए जाते थे। इस बारे में उन्होंने YouTube पर एक लंबा वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उन्होंने इस पर एक ट्वीट भी किया था, जिस पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। इस आरोप का खंडन भी ईशा फाउंडेशन के द्वारा किया गया है, जिसे हिंदू पोस्ट ने विस्तार से छापा भी है, परंतु अभी तक इस पर ठीक प्रकार से कोई सरकारी जांच नहीं हुई है। हमारे देश के लोग कितने भोले हैं ये आप निर्मल बाबा की कहानी से समझ सकते हैं, जो गोलगप्पे और समोसे खाने से कृपा मिलने की सलाह देकर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनकी सभाओं में लोग हजारों रुपए का टिकट लेकर जाते थे। ये और बात है कि उन पर बहुत से कॉमेडी वीडियो और मीम भी बनते रहे हैं। एनबीटी पर इनके बारे में एक खबर देखिए। गोलगप्पे का खट्टा पानी पिया करो, कृपा आएगी। चॉकलेट खा लेना, बिगड़ा काम बन जाएगा। जेब में नया पर्स रखा करो, कृपा आएगी। शाम को समोसा हरी चटनी के साथ खा लेना, काम बनने लगेंगे। और भी ना जाने इसी तरह के कौन कौन से अजीबोगरीब उपाय बताकर लोगों के बिगड़े काम बनाने के दावे करने वाले ये जनाब हैं निर्मल बाबा, जिनका असली नाम है निर्मलजीत सिंह नरूला, जिनके मानने वाले ये दावे किया करते थे कि निर्मल बाबा अपनी थर्ड आई यानी तीसरी आंख से देखकर भक्तों के कष्टों के उपाय निकाल दिया करते थे। वो उपाय भले ही सुनने में अजीबोगरीब और ऊट पटांग लगते थे, लेकिन निर्मल बाबा दरबार समागम हमेशा लोगों की भीड़ से गुलजार रहा करता था। इन्हीं फनी बाबाओं में एक राधे माँ भी थी, जो मंच पर ऐसे नृत्य भी करती थी जिन्हें भद्र तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। उनका इसी प्रकार का एक वीडियो आप न्यूज तक पर देख सकते हैं।
इससे भी अधिक खतरनाक बात यह है कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के स्थान पर बाबा बनाने के स्टार्टअप बिजनेस में लगे हुए हैं। हाल ही में अभिनव अरोड़ा नाम के 10-12 साल के बालक के वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण उनके छोटे भाई हैं, परंतु लोगों ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उनके पिता ने इसके पहले फालूदा एक्सप्रेस के नाम से एक आइसक्रीम का स्टार्टअप चलाया था, जिसके फेल हो जाने के बाद उन्होंने अभिनव को बाबा बनाने का स्टार्टअप शुरू कर दिया। अभिनव के चिकन खाने के वीडियो भी वायरल हुए हैं और रामभद्राचार्य जी द्वारा स्टेज से उतारने और उन्हें मूर्ख कहने के वीडियो भी वायरल हुए हैं। एबीपी लाइव ने उन्हें एक्सपोज करने का एक कार्यक्रम भी किया था। सच ये है कि अभिनव एक छोटा बच्चा है जो समाज के बाबा प्रेम और माता पिता की धन लोलुपता का शिकार है। उसने अपना बचपन खो दिया है। अभिनव की कहानी भी हमें यही बताती है कि ढोंगी बाबाओं का प्रेम समाज को गलत दिशा में लेकर जा रहा है। आखिर इन बाबाओं में ऐसा क्या है कि लोग इनके पीछे पागल हैं? पहला कारण तो यह है कि वर्तमान समाज में आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ अक्सर हताशा और भ्रम को जन्म देती है। ऐसे बाबा भ्रमित लोगों को आसान रास्ता दिखाने का वादा करते हैं। लोग अक्सर ये सोचकर उनके भक्त बनते हैं कि बाबा उनके जीवन की कठिनाइयों को चुटकी बजाते दूर कर देंगे। जीवन की कठिन परिस्थितियों में बाबाओं की भक्ति आशा की किरण के समान लगने लगती है। लोगों से सुनी सुनाई सच्ची झूठी कहानियों में विश्वास करने का मन करने लगता है। हम सोचते हैं कि जब इतने लोगों का भला हुआ तो आखिर हमारा क्यों नहीं होगा। बाबाओं को अक्सर जादूगरों के रूप में देखा जाता है। लोग बाबाओं के पास इसलिए जाते हैं कि वो उनकी गरीबी, बीमारी, कठिनाई सभी कुछ दूर कर देंगे। बाबाओं के हजारों बीमार अनुयायियों में से कुछ मर भी जाते हैं, परंतु लोगों के ठीक होने की कहानियां जिस तरीके से फैलाई जाती हैं उससे आस्था कायम रहती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इन ढोंगी बाबाओं का विरोध और उनके जादू एवं चमत्कार को चुनौती देना धर्म का विरोध करना नहीं है। सच तो यह है कि सच्चे धार्मिक व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, जादू और चमत्कार का पीछा नहीं करते। भारत के धर्माचार्यों ने भी यह बात समझी है कि ऐसे ढोंगी न केवल लोगों बल्कि धर्म का भी अहित कर रहे हैं, और इसीलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐसे ढोंगियों पर बैन लगाने की मांग की है। आज से 7 साल पहले ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की थी। इस बारे में एक खबर आप न्यूज यूपी उत्तराखंड पर देख सकते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देश भर के 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी कर दी है। मठ बागंबरी गद्दी में आयोजित बैठक में देश का सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 14 पाखंडी बाबाओं के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने रखा। इस सूची में आसाराम, राधे मां, सच्चिदानंद गिरी, राम रहीम गुरुमीत सिंह, स्वामी ओम, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, नारायण साईं, संत रामपाल, कुशमुनि, मलखान गिरी और बृहस्पति गिरी हैं। देखिए आधार, देखिए हमारे जो 5 संप्रदाय हैं, संन्यास परंपरा, वैष्णव परंपरा, उदासी परंपरा, निर्मल परंपरा, नाथ परंपरा, इस परंपरा के जो साधु बनते हैं वो साधु माने जाते हैं। बाकी जो परंपराएं हैं वो साधु सम्मुखी है, गृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो ये महात्मा कैसे लगा सकते हैं। इस वर्ष महाकुंभ से पूर्व जुलाई 2024 में अखाड़ा परिषद ने फिर एक बार फर्जी बाबाओं की सूची जारी करने की बात कही और ऐसे बाबाओं को कुंभ में सुविधाएं न देने को कहा। इस विषय में ईटीवी भारत उत्तराखंड पर एक खबर आप देख सकते हैं। इसी महीने में 18 जुलाई को हमारी प्रयागराज में मीटिंग बुलाई गई है। उसी मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा कि हमारे कितने फर्जी बाबा हैं। तो अब ये कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि पूरे भारत की लिस्ट बनेगी। कहीं एक जगह की नहीं बनेगी, हरिद्वार की नहीं है, प्रयागराज की नहीं है। भारत में जितने भी साधु जो फर्जी है, जो फर्जी रूप से जो है सनातन के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उस लिस्ट के अनुसार वो लिस्ट जो है हम जो है शासन प्रशासन में देंगे और हमारा ये कहना होगा कि इनको वहां पे जगह की वो जो भूमि मिलती है उसकी अलॉटमेंट न हो। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास न करें। सबसे अधिक विश्वास स्वयं अपने दिमाग पर करें। याद रखिए कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वे जादू और चमत्कार नहीं दिखाते, लोगों को ठगते नहीं। तो आज के लिए इतना ही।
जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार।